जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट हिंदी व्याकरण का यूनिट नंबर 8 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग का जो सीरीज चल रहा है प्रत्येक दिन एक लेसन, वह सीरीज का ये यूनिट नंबर 8 है। अगर इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे क्योंकि आज का भी प्रश्न सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न कर है वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 होता है। कौन कौन सा, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि अस्तित्वक शब्द में कौन सी संज्ञा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा जो शब्द लिखा गया वह कौन सा है, आपको यही बताना है, आपको राइट आंसर बताना है सभी को। और इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों बुढ़ापा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है। इसमें से आपको संज्ञा वाला शब्द को चुनना है, आप सभी चुनेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रोध क्या है, संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है कि आंसू का बहुवाचन क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट कीजिए जल्दी से और इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। इसमें से आपको दिया गया है जो शब्द, इसमें से एक शब्द जो है पुल्लिंग, उसी को आपको चुनना है और आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बुढ़ापा ये पुल्लिंग है। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों दिया है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा क्या है आपका पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही भेद को चुने। आपको चुनना है। कह रहा है प्रश्न कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, और इसमें से आपको बताना है कौन सा कारक है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संबोध कारक। कौन सा कारक होगा, तो संबोध कारक होगा। संबोध कारक उसे कहते हैं जिससे किसी का बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबोध कारक कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में बुलाने, कहने, बोलने का संबंध होता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, संबोध कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है कि भाववाचक संज्ञा को आपको चुनना है, बताना है इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या होता है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, इसमें से भाववाचक संज्ञा को बताएंगे, इसमें कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लड़कपन। लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है। भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, गुण दोष धर्म का जिससे बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म गुण दोष, ठीक है। जैसे लाचार, लाचार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। झगड़ालू तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है कि सच रीत किस मूल शब्द से बना है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चरित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, इसमें से बहुवचन चुनना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राण। प्राण क्या है, बहुवचन संज्ञा क्या है, बहुवचन है, ठीक है। प्राण क्या है आपका, बहुवचन। अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हमेशा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं लेकिन वह हमेशा बहुवचन ही होते हैं। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो होता है वो क्या है, बहुवचक शब्द है। कौन सा है, बहुवचक। आंसू, ये भी क्या है, बहुवचन है। हस्ताक्षर आपका हो जाएगा, ठीक। और आपका दर्शन, दर्शन भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दर्शन, तो दर्शन भी बहुवचन है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। प्राण भी क्या है, बहुवचन है। प्राण भी जो शब्द है आपका बहुवचन शब्द है। दाम जो होता है वह भी क्या होता है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। लोग जो होता है वह भी बहुवचन ही शब्द है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो एक बार लिख लीजिए, मिला लीजिए। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोग, ये सब क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है और आप सभी को बताना है इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो देखिए दोस्तों सुंदरता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता क्या है, स्त्रीलिंग है, और निंदा जो भी है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, पुल्लिंग पूछा है। तो पुल्लिंग शब्द में आपका क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर ए हो जाए, पुल्लिंग। और ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि किस वाक्य में अपदान कारक है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले जानना है कि अपदान कारक होता क्या है। तो अपदान कारक वही होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुता। शत्रुता इसमें भाव का प्रकट हो रहा है और ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से आपको स्त्रीलिंग चुनना है, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो स्त्रीलिंग कौन कौन सा शब्द है उसी को आपको चुनना है। तो ये अपराध जो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ लिख लीजिए, अपराध जो शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अध्याय भी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ये हमेशा ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपराध स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, अध्याय संदेश संवेद, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वन में हम देखते हैं। इसका राइट आंसर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापना, जो क्या है, स्त्रीलिंग है। स्थापना क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 होता है। कौन कौन सा,
तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। कितने संज्ञा होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक 5 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जो शब्द है व्यक्तिवाचक शब्द है, तो व्यक्तिवाचक होता क्या है? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भेद हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न करें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं? इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है, कौन नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जवान, जवान में सभी आते हैं। बालक, बालक में पूरा आ जाएगा। और ये मनुष्य, मनुष्य भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन ये सुंदर क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। और आपसे यही पूछा है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, वही आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो चतुराई भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भाववाचक है, उत्तराई भाववाचक है। अक्सर ऐसे शब्दों में ई आता है लास्ट में, और यहाँ पर भी ई आया तो, लेकिन ये मिठाई जो क्या है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये मिठाई क्या है आपका? तो दोस्तों मिठाई जो है ना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर मिठाई आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा को बताएं। आपको इसमें से जातिवाचक संज्ञा को चुनना और इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, लड़का जो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न करें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग शब्द को चुना और सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है परिषद क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। और ये तीनों जो कि आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ से आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सहारा जो है पुल्लिंग है। सूची पत्र, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में आता है, सूची पत्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो ये पुल्लिंग है। सहारा पुल्लिंग है और सियार भी पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन आपसे स्त्रीलिंग पूछा है और ये बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय आप मत कहिएगा सर नहीं बताए थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, परिषद आपका स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो नेता का ही है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कारक के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कारक कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। के लिए जो है किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान का है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो आपादान, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसका वाक्य में जो पर है कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है वह कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक कारक। ठीक है, अधिक कारण है, अधिकरण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। वह घर से बाहर गया, तो इस वाक्य में से जो है कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। चारपाई को आपको बताना वह किस कारक में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी अधिकरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों में सादा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। निम्न शब्दों में सादा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है, मक्खी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, मक्खी। देखिए दोस्तों
इसमें क्या क्या आ जाता है, कोयल आ जाता है, मछली, तितली, मैना, ये सब क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रांत, प्रांतिक, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अगला कि कवि का स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा आपका अगला कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। लिंग के दृष्टि से दही क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है, इसका राइट आंसर बी, पुल्लिंग है। अब देखिए दोस्तों पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, मोती जो होता है ना, मोती, ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। मोती जो है आपका पुल्लिंग भी है। ठीक है, पानी, पानी आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, दही, दही क्या है, पुल्लिंग है। ये जो शब्द है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है, तो नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, ये सब क्या है, तो पुल्लिंग है। अब देखिए दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हिंदी में लिंग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और यही संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आ जाता है। ठीक है, तो आपका संस्कृत में कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक, देखिए हिंदी का दृष्टि से ये 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अगर संस्कृत का अनुसार देखा जाए तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, 3 होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया ही है, इसका राइट आंसर बी होगा, दही का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्न में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मृत्यु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये बाकी सब क्या है आपका पुल्लिंग है। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल में सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाल का स्त्रीलिंग होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर सर्वनाम में क्या क्या आता है, तो दोस्तों सर्वनाम में आपका आ जाता है मैं, हम, वह, यह, लिख लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप सबको लिखना चाहते हैं तो सर्वनाम के अंदर कौन कौन आता है, तो मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, ये सब क्या है आपका आता है सर्वनाम के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इस वाक्य में जो सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे जल्दी से। तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें गलत प्रयोग हुआ है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों पुरुष जो होता है 3 प्रकार का होता है, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुष की बात करें तो पुरुष 3 प्रकार का आता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अविवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इसका राइट आंसर तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह है, ठीक है, यह एक निश्चित है तो ये निश्चयवाचक हो गया। निश्चयवाचक में इसके अंडर में क्या कहा जाता है, यह आता है, वह हो जाता है, में हो जाता है और वे हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, निश्चय है, तो इसलिए ये सब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और प्रश्नवाचक में आपका क्या हो जाएगा, कौन या हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई या कि, इसका कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए अनिश्चय में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है, इसमें कोई, और इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या है, वो एक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो क्या है, संबंधवाचक है। ठीक है, जैसे में संबंधवाचक में क्या आ जाता है, जो, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो जैसा। ठीक है, ये सब क्या आ जाता है आपका संबंधवाचक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों विशेषण का कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। इसका राइट आंसर बी होगा, और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास आप सबको अगर अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो आप सब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा और प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों ये जो सीरीज चल रहा है लूसेंट का, जो हिंदी बुक है, उसका ऑब्जेक्टिव जो हम लोग बना रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये सीरीज देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज का क्लास जो आपका चलता है सुबह 7:30 में चलता है, और इसके बाद आपका अगला क्लास चलता है 9:30 में चलता है। उसमें हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, यानी कि टोटल विषय देखते हैं उसमें। ठीक है, और प्रत्येक दिन एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आते हैं, तो आप सब एकदम जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, क्योंकि दोनों क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आप ये भी जानते हैं कि लूसेंट बुक कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों हाँ, आप सबको मैं बता दूं कि आप लोग 9:30 वाला में सभी लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि 9:30 वाला में आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूं आप सबों के बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।